इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जा सकता है। द फर्स्ट वे कैन बी इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय द सेल। सेल जो यूनिट चार्ज को एनर्जी देगा, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। In another words, we can say electromotive force is basically it is the potential difference across the cell। कब पोटेंशियल डिफरेंस? जब सेल में से करंट जो है वो कोई ड्रॉ नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, जब सेल में से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा होता तो उस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही कहा जाता है। एंड द थर्ड वे कैन बी energy supplied to unit positive charge by the cell while moving it from low potential terminal to the high potential terminal inside the cell या बैटरी। तो हमारे पास ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन कह रही है कि सेल के अंदर जब चार्जेस, अब हम कन्वेंशनली अगर बात करें तो चूंकि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जब सर्किट में मूव करके, मिसाल के तौर पे इस सर्किट में देखें, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सर्किट में मूव करके जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचता है, या सेल क्या करता है, उस चार्ज को जो यहाँ पे रिसीव हुआ उसको दूसरे टर्मिनल के ऊपर जो है वो पुश करता है। इस दौरान में सेल जो है वो चार्ज के ऊपर वर्क करता है, या कह लें कि उसको एनर्जी सप्लाई करता है। तो जो भी एनर्जी चार्ज को सप्लाई करेगा सेल या बैटरी, उस एनर्जी को हम नाम देंगे इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये सारा कुछ इनसाइड द सेल हो रहा है। और इसको हम यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू अंडरस्टैंड के चार्ज को एनर्जी जो बैटरी दे रही है इनसाइड द सेल, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दे रहे हैं। इट इज सिंबलाइजिंग द बैटरी। और ये क्या कर रहा है, ये बैटरी क्या कर रही है या सेल क्या कर रहा है, चार्जेस को हाई पोटेंशियल पे लाके छोड़ रहा है। ये चार्जेस यहाँ से हाई पोटेंशियल से मूव करेंगे टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल। ये चार्जेस यहाँ पे लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जब लो पोटेंशियल पे यहाँ पे चार्ज रिसीव होते हैं तो ये सेल या बैटरी दोबारा से क्या करती है, उनको यहाँ से लो पोटेंशियल से पिक करके दोबारा उनको क्या करती है, एनर्जाइज करती है, और दोबारा से उसी जगह पे लाके फिर छोड़ देती है। तो EMF क्या है? इट इज बेसिकली द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल टू द हाई पोटेंशियल टर्मिनल। मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं EMF इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। अब यहाँ पे क्लियरली हम याद रखेंगे कि EMF बाय नेम तो यहाँ पे फोर्स का वर्ड आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली फोर्स नहीं होती। ये बेसिकली क्या है, इट इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो इसके यूनिट्स फिर हमारे पास क्या बनेंगे, इसके यूनिट्स बनेंगे जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। मतलब EMF जो है हमारे पास होता पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन हम इसको जब डिस्कस करते हैं बाय डेफिनेशन तो वी कैन से कि EMF इज बेसिकली द मेजर ऑफ दैट फोर्स जो कि बैटरी इनसाइड चार्जेस को मूवमेंट करवाने में, पुश करने में लगा रही होती है। अब उस एग्जैक्ट फोर्स को तो नहीं हम EMF नाम देते, उसको जब उस फोर्स से वर्क और वर्क को फिर एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम यूज करते हैं। अब अगर बात की जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जा सकता है इन वन और टू वेज। लाइक यहाँ पे हमने ये लिखे हुए हैं। फर्स्ट वे कैन बी एनर्जी लॉस्ट बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हाइल मूविंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो प्रीवियसली EMF क्या थी, जो चार्ज एनर्जी गेन करता था फ्रॉम द बैटरी। और कब गेन करता था, जब चार्ज जो है वो बैटरी या सेल के अंदर लो पोटेंशियल से मूव करता था हाई पोटेंशियल की तरफ। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी चार्ज डिसिपेट करेगा एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हुए, यूनिट चार्ज जो एनर्जी डिसिपेट करेगा उस एनर्जी को हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज। दिस डेल्टा क्यू इज अगेन द सेम यूनिट चार्ज। तो एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज जो है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सेकंड वे में इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है
कि बैटरी या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब बैटरी या सेल में से करंट जो है वो ड्रॉ किया जाए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान, अब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो डिस्कस करना चाहें तो हियर इज अ सर्किट, लेट्स कंसीडर ये मेरे पास एक बैटरी है, इस बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू जो है वो लेट्स से क्या है, इट इज ई। इस बैटरी के ईएमएफ मेरे पास ई है और इस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि हम कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो चार्जेस को बियर करना पड़ती है जबकि चार्जेस मूव कर रहे हैं बैटरी के अंदर। जैसा कि हमने ईएमएफ को डिफाइन किया, सेल के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए बैटरी जो एनर्जी देती है उसको, चार्ज को, वो एनर्जी हम कहते हैं ईएमएफ है। अब जब चार्जेस मूव करेंगे तो डेफिनेटली चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट में से मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स उन चार्जेस को जो हिंड्रेंस देते हैं उसको नाम दिया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ पे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लेबल कर लिया और हमारे पास ये आर कैपिटल क्या है, इट इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, इसको जो है वो अप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिलेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होता है, दैट रिलेशन टर्न्स आउट टू बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर, वेयर ये वाला आई आर जो है इट इज व्हाट, इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो ये रिलेशन हमारे पास जनरल जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान में है, जबकि बैटरी जो है वो सर्किट में एनर्जी के सोर्स के तौर पे काम कर रही हो या सेल जो है वो सर्किट के अंदर एनर्जी जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो किसी ना किसी रजिस्टर को जो है प्रोवाइड कर रहा हो। आसान अल्फाज में सेल जब डिस्चार्ज हो रहा हो तो ये वाला रिलेशन जो है होल्ड करता है। इसके अलावा जो रिलेशंस हैं जिसके अंदर सेल की चार्जिंग होती है वो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर द टाइमिंग ईएमएफ इज द एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज, जबकि बैटरी के अंदर मूव कर रहा है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज। और दोनों के दरमियान, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ये वाला रिलेशन कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू ईएमएफ। कब कब, जब जब बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही होगी या सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ अगर एनर्जी हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास ये दो सर्किट्स हैं। इस वाले सर्किट के अंदर, फर्स्ट वन के अंदर देयर इज अ सिंगल बल्ब जो कि एनर्जी को डिसिपेट करेगा, जो एनर्जी चार्ज यहाँ से बैटरी से लेके आएगा। और इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास क्या है, इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास दो बल्ब्स कनेक्ट कर दिए, मींस एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइसेस जो हैं वो दो हो गए। अब इस सर्किट के अंदर बेसिकली क्या है, इस वाले सर्किट के अंदर जब चार्जेस मूव करेंगे तो बैटरी से एनर्जी लेके निकलेंगे। ग्रीन डॉट्स यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं इन बसेस के ऊपर वो बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं। तो ये चार्जेस जब मूव करेंगे तो सारी की सारी अपनी एनर्जी जो है, ये वाली एनर्जी आफ्टर मूविंग फ्रॉम द बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रोलाइट में अपनी एनर्जी डिसिपेट करके फिर बाहर निकलेंगे। अब जब ये चार्जेस इस बल्ब में से पास करेंगे तो सारे के सारे वो ग्रीन वाले जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं वो इस बल्ब को ग्लो करवाने में लगा देंगे। आफ्टर दैट हम बोलेंगे ये बैटरी के लो पोटेंशियल टर्मिनल पे रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी एनर्जी बैटरी देगी वो ड्रॉप जो है उस एनर्जी का या वो एनर्जी डिसिपेशन जो है वो क्या होगी, इस वाले अकेले बल्ब में होगी। जबकि इस केस में क्या है, वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दो बल्ब्स में डिवाइड हो जाएंगे। 3 पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिसाल के तौर पे ये वाला बल्ब खा रहा है तो बाकी के 3 पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये वाला बल्ब खाएगा। तो जो भी एनर्जी जो है वो यूनिट चार्ज डिसिपेट करेगा, चाहे इस सर्किट में एक्सटर्नली मूव करने में चाहे इस सर्किट में एक्सटर्नली मूव करने में, वो जो भी एनर्जी होगी पर यूनिट चार्ज उसको हम नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। और यहाँ पे जो बैटरीज के वोल्टेजेस लेबल्ड हैं ये चूंकि करंट फ्लो वाले स्टेटस में हैं तो ये दोनों जो यहाँ पे लेबल्ड हैं वोल्टेजेस, ये बेसिकली क्या है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यूज हैं।
ईएमएफ की वैल्यू ऑब्वियसली स्लाइटली ज़्यादा होगी। या अगर इसको ईएमएफ मान लिया जाए तो यहाँ पे फिर जो वोल्टेज होगी वो 6 वोल्ट से स्लाइटली लेसर होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पहले देख लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट। एंड देन हमारे पास पॉइंट है, की पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्रीवियसली हमने देखा था कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन क्या था। हमने कहा था कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है या सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है सर्किट में, तो तब क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से स्मॉलर था। तो वो जो केस हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो यहाँ पे ये सेकंड केस है कि फॉर क्लोज्ड सर्किट जब बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा हो तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन ये वाला होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉलर देन ईएमएफ। और ये मैथमेटिकल रिलेशन जो है ये वही है जो प्रीवियसली हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से डिराइव भी किया था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सीख पाइए, लिखना जो है वो इसके बाद हम सीखेंगे भी। अच्छा, अगर हम बात करें ओपन सर्किट में, मतलब सेल जो है उससे हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो सेल में से जब करंट ड्रॉ नहीं करते तो याद रखिएगा सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ईएमएफ का नाम देंगे। मींस टू से उस केस में हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल होगा वो ईएमएफ के बराबर ही होगा। एंड थर्ड पॉइंट, जब सेल या बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं किसी चार्जर के जरिए से, तो किसी भी बैटरी या सेल को जब चार्ज अप किया जाता है तो उस केस में हमारे पास ये वाले रिलेशन के अंदर ये नेगेटिव साइन जो है वो मॉडिफाई होके पॉजिटिव साइन बन जाता है और हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका स्टेटस क्या आता है, वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ईएमएफ जो है, दिस इज़ वेरी सिंपल पॉइंट। ईएमएफ जो है वो बेसिकली सर्किट में कॉज का काम करती है। मींस ईएमएफ होगी तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके एग्जिस्ट करने का सवाल पैदा होता है। अगर ईएमएफ प्रेजेंट नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन ही नहीं जो है वो रेस होता। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है, व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सोर्स इज इंक्रीज देन वीटी विल। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये रिलेशन अमूमन जब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, तो अगर हम करंट ड्रॉन जो है, जो सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज करें तो ये वाली जो टर्म है इसका आंसर इंक्रीज करेगा। और ये ईएमएफ की वैल्यू तो चूंकि कांस्टेंट है तो ओवरऑल इस डिफरेंस का आंसर क्या करना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम बोलेंगे करंट जो है वो जब ज़्यादा ड्रॉ किया जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू। स्टेटमेंट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट। तो हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 5 ओहम है और ऐसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 30 वोल्ट है। कहता है इफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज 5 एम्पियर, दिस इज द करंट पासिंग थ्रू सर्किट, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट वाज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब इस रिलेशन में अगर हम इस वाले टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो ये बराबर होता है आई टाइम्स कैपिटल आर के एंड इट इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल आर के लिए चीज़ों को सेपरेट करें और वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास करंट कितना है, करंट इज 5 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, इट इज 5। और उसके बाद इस साइड पे ईएमएफ की वैल्यू क्या है, इट इज 30 माइनस क्या है 5 इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से 5 स्मॉल आर इस साइड पे अगर दूसरी साइड पे लेके जाएं और ये चीज़ इधर लेके आए तो हमारे पास फाइनल आंसर आर का आएगा, इट विल बी 1 ओहम। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 ओहम। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर सेल्स को हम डिफरेंट फैशंस में कनेक्ट करें तो हमारे पास जो है वो आउटपुट पे या हमारे पास जो सर्किट के अंदर वोल्टेजेस हैं उनकी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा, या इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ सेल जो हैं उनकी वैल्यूज पे, टोटल वैल्यूज पे क्या क्या चेंजेस आएंगी, ये देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड। कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, इसको हमने एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नाम दिया था। तो अगर सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है तो वन वे इसके हम इनको एंड टू एंड कनेक्ट करें इस तरह से,
कि एक सेल का जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है वो अगले वाले सेल का हाई पोटेंशियल टर्मिनल उससे नेक्स्ट वाले टर्मिनल के लो के साथ, सो इस तरह से हमारे पास कनेक्शन किया गया है कि हाई पोटेंशियल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल ऑफ अनदर एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास अब सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ्स। मतलब अगर मेरे पास ये सेल्स सारे, यहाँ पे 3 मैंने जो सेल्स कनेक्ट किए हैं, सारों की ईएमएफ जो है वो ई है, तो मेरे पास जो टोटल ईएमएफ इस सर्किट के लिए आएगी, दैट टोटल ईएमएफ विल बी, इस सर्किट के लिए क्या आएगी, इट विल बी 3E। और अगर जनरली मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल ईएमएफ की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स E, वेयर n क्या होंगे, आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल्स हैं जो हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। सीरीज सर्किट की ये प्रॉपर्टी रेजिस्टर्स के लिए भी ट्रू थी कि रेजिस्टर्स में सारे के सारे रेजिस्टर्स में सीरीज में अगर उनका कनेक्शन है तो उन सारों में करंट जो है सेम पास करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, चूंकि ये सारी की सारी रेजिस्टेंसीज आपस में सीरीज में है तो सारी रेजिस्टेंसीज क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर रेजिस्टेंसीज आइडेंटिकल हों और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन लिया जाए तो जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस इंटरनल सेल्स की क्या बनेगी, इट विल बी n टाइम्स R। अगर 3 सेल्स के लिए बात किया जाए तो दैट विल बी ऑब्वियसली 3R। और नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट किसके बराबर आएगी हमारे पास, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स प्लस इसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाली ऐड कर लेंगे, चूंकि वो भी सीरीज में आ रही है बाकी रेजिस्टेंसीज के, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आ जाएगी। और अगर टोटल करंट का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो टोटल करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, NE जो कि अब टोटल EMF है, डिवाइडेड बाय ये चीज क्या है, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल करंट क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड जो है एक दो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से वेरी वेरी स्मॉल हो तो तब हमारे पास इस वाले एक्सटर्नल रेजिस्टर को यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपली EMF ओवर R, स्मॉल r, दैट स्मॉल r इज व्हाट इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल। और सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाए इफ NR that is total internal resistance is much smaller as compared to external resistance, तो तब हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा। These are very simple things to understand। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या आया फिर यहाँ पे, when internal resistance is negligible in comparison to external resistance then the cells are connected in series to get the maximum current। तो इस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, it will be maximum। किस केस में, जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है सेल्स इन सीरीज को ही थोड़ा सा मजीद और इलेबोरेट कर लेते हैं। प्रीवियस में हमने जो कनेक्शन देखा था उसमें कहा था हमने लो पोटेंशियल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल ऑफ अदर सेल। ये मेरे पास दो सेल्स हैं, एक का लो दूसरे के क्या है, हाई पोटेंशियल से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इस केस में टोटल EMF कैसे आती थी, दोनों सेल्स की EMF या जितने सेल्स लगे हुए हैं उनकी EMFs को ऐड करके। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर सेल्स का कनेक्शन ऐसा आ जाए कि दो सिमिलर टर्मिनल्स, मतलब लो पोटेंशियल इस वाले सेल का और लो पोटेंशियल इस वाले सेल का, दोनों को आप एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो उस केस में हमारे पास जो टोटल EMF आएगी वो टोटल EMF अब एडिशन से नहीं आएगी बल्कि इस केस में टोटल EMF कैसे आया करेगी, दोनों सेल्स की EMFs का डिफरेंस लेने से। सो इन बोथ केसेस दिस इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इससे मुराद हमारी क्या है कि चाहे हम ये वाला केस बात करें चाहे ये वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दोनों केसेस में क्या है, ऐड करके ही आएगी। R प्लस R 2 3 4 जितने भी सेल्स हैं उन सारों की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दोनों केसेस में, चाहे ये वाला कनेक्शन हो
चाहे हमारे पास ये वाला कनेक्शन हो, रेजिस्टेंस इंटरनल दोनों केसेस में ऐड करके आएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू एक में एडिशन होगी, दूसरे में सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्स अगर पैरेलल में लगे हों तो स्टूडेंट्स वही वाली प्रॉपर्टीज विद 180 डिग्री रिवर्सल, मतलब उनके अंदर चेंजेस आते जाएंगे। प्रीवियसली हमने कहा था ईएमएफ्स ऐड होती हैं लेकिन करंट सेम रहता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सारे सेल्स की जो ईएमएफ है वो तो सेम रहेगी और टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी या टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट भी सेम ई के बराबर ही रहेगी, ईएमएफ चेंज नहीं होगी। हाँ, बहरहाल यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल्स। कहने से मुराद कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो कैसे आया करेगी, करंट की वैल्यू जो है वो तीनों बैटरीज का करंट ऐड अप होके इस बैटरी का करंट, इस बैटरी का करंट और इस बैटरी का करंट ऐड अप होके टोटल सर्किट का करंट बनाएंगे। और अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ये वही वाला फॉर्मूला है जो प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अगर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात की जाए तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स हमारे पास R/N है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की अगर बात की जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, रेजिस्टेंसेस ऑफ सेल प्लस हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास मिलता जुलता है प्रीवियस वाले एक्सप्रेशन से, लेकिन एक स्लाइड सा डिफरेंस जरा नोट कीजिएगा। इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास जो n था बटे में, वो n था स्मॉल r के साथ, लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में देखें तो जो n आ रहा है वो किसके साथ है, इट इज़ विद कैपिटल R। और ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे भी उसी तरह से हम इनको एनालाइज कर सकते हैं और इस केस में भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस केस में हमारे पास